राधे राधे भाई सभी को। अपना हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था और हिस्ट्री का टॉपिक में मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर बारी बारी से अटैक करके जो रियासतें हैं उनको अपने अधिकार में लिया। उन्होंने कुछ रियासतों पर आक्रमण किए, कुछ को उन्होंने हड़प नीति के तहत अपने राज्य में बुलाया, कुछ को उन्होंने सहायक संधियों के माध्यम से राजा महाराजाओं से संधि कर ली और उनको अपने कंट्रोल में ले लिए। अपन किन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं? अपन उन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी रियासतों पर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में लिया। इससे पहले का जो सेशन है उसमें हम प्लासी का वॉर, उसमें बक्सर का वॉर, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है वह है आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेज़ किस प्रकार से मैसूर को अपने कब्जे में लेते हैं, मैसूर के जो राजा थे उनको परास्त करते हैं और अंग्रेज़ मैसूर को अपने जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उसमें मिलाते हैं और अपने क्षेत्र का एक्सपेंडेशन करते हैं, है ना। अब जब मैं आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पढ़ा रहा हूँ तो उससे पहले आपको मैप समझना होगा और मैप में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं ये चीज़ समझनी होगी, है ना। देखो, यदि मैं मोटा सा यदि इसका मैप बनाऊँ भारत का, है ना, देखो ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें देखो ये है इधर मराठाओं का क्षेत्र, उस समय के मैं क्षेत्र बता रहा हूँ, कौन मराठा रहते थे, है ना। इसके नीचे कौन था? इसके नीचे थे मैसूर वाले, है ना। यहाँ पर कौन था? मैसूरों का अधिकार था, ठीक है भाई, मैसूरों का अधिकार था। इधर कौन था? इधर निजाम रहता था, है ना, हैदराबाद के निजाम, उनका अधिकार था इधर, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक टेरिटरी थी, कौन सी? मद्रास। कौन सी? मद्रास। इस मद्रास पर किन का अधिकार था? अंग्रेज़ों का अधिकार था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, ठीक है। इतनी सी बात है यहाँ पे समझ। अच्छा, ये देखो आज वर्तमान की बात करें तो इधर केरल राज्य है, उस यहाँ पर एक क्षेत्र है, किसका नाम है? माहे। आज ये जो यूनियन टेरिटरी है हमारी पांडुचेरी, उसके अंतर्गत एक ज़िले की भूमिका निभाता है। लेकिन ये उस समय माहे जो कंडीशन थी, उस समय जो माहे जो क्षेत्र था किसके अंतर्गत आता था? मैसूर के अंतर्गत आता था और इस पर फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार था, है ना। किसका? फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार था। इन्होंने संरक्षण दे रखा था मैसूर वालों ने, ठीक है। इतनी सी बात है यहाँ पे समझ। अच्छा, एक और क्षेत्र है इधर, कौन सा? त्रावणकोर। कौन सा? त्रावणकोर। इस त्रावणकोर पर किनका अधिकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, अंग्रेज शासन कर रहे थे। ये कहाँ था? मैसूर के अंतर्गत था, है ना। ये मोटी मोटी चीज़ें आपके समझ में आएंगे। दोबारा से देखो, ये है मराठा वाला क्षेत्र, ये निजाम वाला क्षेत्र, हैदराबाद की निजाम वाला, ये है मैसूर का, इसके एक क्षेत्र पर माहे, एक त्रावणकोर है, एक मद्रास है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये इस मैप समझ में आ गए ना, तो आपको आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब देखो, यदि मैं उससे पहले आपको इतिहास बताता हूँ। देखो, मैसूर पे उस समय जो राजा था उसका नाम था चिक्का कृष्णराय द्वितीय। चिक्का कृष्णराज सेकंड, है ना। ये उस समय मैसूर का राजा हुआ करता था। राजा हुआ तो करता था ये, लेकिन इसके नीचे दो व्यक्ति काम करते थे। कौन? एक तो था दीवान, यानी कि वित्त मंत्री था एक तरीके से, तो और एक था सेनापति। उस समय जो दीवान था देवराज। क्या नाम था? देवराज। देवराज उस समय दीवान हुआ करता था, यानी कि वित्त मंत्री हुआ करता था। सेनापति कौन था? सेनापति था नंदराज। सेना इसके हाथ में थी, कंट्रोल में थी, है ना। अब एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम क्या था? हैदर अली। क्या नाम है? हैदर अली। एक बंदा निकल के आता है जिसका क्या नाम था? हैदर अली। ये जो बंदा है, सबसे पहले जो मैसूर की सेना थी उसमें एक सैनिक की तरह एंट्री लेता है। सैनिक में इसकी भूमिका होती है ना। सैनिक ये चुना जाता है। सैनिक के बाद धीरे धीरे इसका प्रमोशन होता है। प्रमोशन होने के बाद ये सेनापति के पद तक पहुंच जाता है। सेनापति के पद तक पहुंचने के बाद में ये जो पूरी सत्ता है मैसूर की उसको अपने हाथों में ले लेता है, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में कर लेता है। यानी कि अब कौन शासक बन गया वहाँ पर? हैदर अली शासक बन गया। अब अंग्रेज़ों का इस हैदर अली से बनती नहीं है। अब अंग्रेज क्या धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो हैदर अली है, थोड़ा जो फ्रांसीसी कंपनी है ना उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, यानी कि अंग्रेज़ों के जो विरोधी हैं उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा लगाव है। इस लगाव को देखते हुए अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई देख, तू कर रहा है गलत, क्योंकि तू हमारे विरोधियों को संरक्षण दे रहा है,
कि बोला मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, मेरा क्षेत्र है, उसमें यदि मैंने माहे पर फ्रांसीसी कंपनियों को यदि दे दिया तो ये मेरी इच्छा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। कि बोला वो तो ठीक है, लेकिन तू क्या हमारे ही घर में हमारे ही शत्रुओं को पाल रहा है। बोला कि हम तेरे से युद्ध करेंगे। इसलिए युद्ध होता है। कब होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब होता है? 1867 से नहीं 1767 से 1769, इसके बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ था हैदर अली और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, है ना। इनके बीच में युद्ध होता है। इसमें ये समझो हैदर अली इस युद्ध को जीतने ही वाला था, लेकिन अंग्रेज तो ठहरे समझदार। उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो यदि ये अंग्रेज़ों से जीत लेगा, ये अंग्रेज हार जाएंगे तो ये अंग्रेज़ों से कोई सी मनमानी मनवा सकता है, कोई सा भी काम इनसे करवा सकता है, किसी भी प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करवा सकता है। तो अंग्रेज़ों ने उससे पहले ही इस हैदर अली से संधि कर ली, और संधि का नाम क्या था? मद्रास की संधि। तो यानी प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। कहाँ पर हुई? ना, मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1869 में हुई थी, है ना। मद्रास की संधि होती है। इस मद्रास की संधि के बाद जो दोनों धड़े हैं, दोनों जो शत्रु हैं, वो एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं उनको वापस कर देते हैं। अंग्रेज जीते हुए प्रदेशों को मैसूर को वापस कर देते हैं, और जो मैसूर है अंग्रेज़ों के जो क्षेत्र उन्होंने अधिकार में ले लिए थे उनको वापस कर देते हैं कि भाई ठीक है, अब अपन शत्रु नहीं है, अब अपन मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखेंगे। और एक काम और अंग्रेज इसके साथ कर देते हैं, किसके? मैसूर के साथ, यानी कि हैदर अली के साथ क्या काम कर देते हैं? तो वो आश्वासन दे देते हैं, किसको? हैदर अली को, कि भाई ठीक है, आगे यदि तू किसी से युद्ध करेगा या तेरे से कोई युद्ध करेगा तो हम हमेशा ही तेरे साथ रहेंगे, यानी कि हैदर अली के सपोर्ट में रहेंगे। ये किन्होंने कह दिया? अंग्रेज़ों ने कह दिया। ठीक है भाई, उन्होंने बोला ठीक है भाई, ये तो देखो अच्छी बात है, अब हम दोस्त बन गए, है ना। अब आगे क्या होता है कि अब दूसरा मुद्दा आता है। क्या मुद्दा आता है ना? दूसरा जो वॉर होता है कौन सा होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये होता है आपका 1780 से 84 के बीच, है ना। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है दरअसल, है ना, ये कौन है? मैसूर वाले। मैसूर वाले इस माही क्षेत्र को फ्रांसीसियों को दे रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते हैं कि इस पे माहे जो क्षेत्र है इस पर आक्रमण कर देते हैं, यानी कि फ्रांसीसियों के इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। और ये जग जाहिर थी उस समय पूरे विश्व में। आपको पता है कि उस समय फ्रांसीसी और जो ब्रिटेन वाले थे वह अपने वर्चस्व को लेकर लड़ रहे थे। इंग्लैंड वाले बोले कि भाई हम बड़े, फ्रांस वाले बोले कि भाई हम बड़े, दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उस बीच में ये देखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज लोग फ्रांसीसी के इस माहे क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो माहे क्षेत्र किसके अंडर आता था? मैसूर के अंतर्गत आता था। मतलब ऑफिशियली ये समझो कि मैसूर की इसमें बेइज्जती हुई। तो इससे पहले जो वो था हैदर अली, उसने पहले से ही ये मराठा और निजाम इन दोनों से संधि कर ली थी और बोला था कि भाई देखो, अपनी कूटनीति दिखाई थी उसने हैदर अली ने कि मराठा और निजाम तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तो पहले से ही पड़ोसी थे, ये तो देखो बाहर से आए हुए हैं, इनको अपने को भगाना है। इनको भगाने के लिए ये तीनों त्रिकूट बनाते हैं ना। कौन कौन से? एक तो हो गया आपके मराठा, एक था निजाम और एक तरफ था हैदर अली, है ना। ये हो गई एक तरफ, और एक तरफ हो गए अंग्रेज। अब जैसे ही युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार ऐसे ये तीनों हो गए एक साथ, तो ऐसे तो हम इनको परास्त कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए? बोला कि यार इनके जो त्रिकूट है इसको समाप्त किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। बोला क्या किया जाए? बोला ये जो मराठा हैं इनको अलग किया जाए। कैसे? इन्होंने 1782 में मराठाओं से संधि की। कौन सी? सालवाई की संधि। कौन सी? सालवाई की संधि। सालवाई की संधि की, और ये एक तरीके से समझो आप सहायक संधि थी। जैसे ही ये सहायक संधि हो गई, जो मराठा थे इस जो त्रिकूट बना हुआ है इससे अलग हो गए। बोला कि हम हैदर अली तेरे साथ नहीं है। इस तरीके से धोखा दिया गया। धोखा देने के बाद क्या हुआ कि 1784 में जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, और उसका जो बेटा होता है कौन सा? टीपू सुल्तान।
कौन होता है? टीपू सुल्तान इस युद्ध में लड़ता है, लेकिन अंत में जाके हार हो जाती है, परास्त हो जाते हैं। परास्त हो जाने के बाद एक संधि होती है, कौन सी? मंगलौर की संधि। कौन सी? मंगलौर की संधि। कब होती है? 1784। ये मंगलौर की संधि होती है। इस मंगलौर की संधि में जो अंग्रेज़ों ने जिन क्षेत्रों पर मैसूर के अधिकार किया था उनको अपने अंडर में ले लेते हैं, उनको वापस नहीं करते। टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है ना। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर की कहानी है। अच्छा, फिर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? अब देखो, जब ये संधि हो गई थी, मंगलौर की संधि, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, पहले भी हमारे बीच युद्ध हुआ था, हमने संधि की, लेकिन वो एग्रीमेंट टूट गया, बाद में हमारे बीच में फिर युद्ध हो गया, फिर हमने दोबारा संधि किया, लेकिन इस बार हम श्रद्धा से ये जो संधि है इसकी जितनी भी बातें हैं इनको ढंग से मानेंगे। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है, ये चीज़ समझने की है ना। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कब होता है? ये होता है आपका 1790 से लेकर 92 तक चलता है ना। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि ये जो है मैसूर, मराठा और निजाम है ना, और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। दरअसल उस समय जो मैसूर था, अब टीपू सुल्तान शासक है ना, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट जारी करते हैं। किसकी करते हैं? लिस्ट जारी करते हैं अपने मित्र देशों की। उसमें वो बताते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से क्षेत्र मित्र देश हैं, कौन कौन से क्षेत्र जो रियासत हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं, यानी हम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। उसमें मैसूर का नाम नहीं था। मैसूर का नाम नहीं था तो टीपू सुल्तान इस चीज़ से भड़क गया कि यार आपने अभी हमारे साथ मंगलौर की संधि की है, हम दोनों ने आश्वासन दिया एक दूसरे को, हम दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को नहीं मानते। बोला कि मैं खपा हूँ इस चीज़ से, आप ये गलत कर रहे हो। टीपू सुल्तान ने एग्रेशन में आके है ना, आवेश में आकर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, कौन सा? त्रावणकोर, इस पर वो आक्रमण कर देता है। अब जैसे ही इस पर आक्रमण कर दिया, यानी कि स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि यार अब ना इसको मैसूर वाले शासक को, यानी टीपू सुल्तान को थोड़ा ढंग से इलाज करना पड़ेगा। बोला क्या किया जाए? इसके जो बाकी पड़ोसी हैं उनको साथ में लिया जाए। तो इस युद्ध में क्या होता है? त्रिकूट बनता है मराठा, निजाम और अंग्रेजों का। कौन कौन का बनता है? मराठा, निजाम और अंग्रेज एक तरफ हो जाते हैं, और मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान एक तरफ हो जाता है। अब इस युद्ध में अंग्रेज इनको क्या गोली देते हैं? इनको गोली देते हैं कि भाई ठीक है, देखो हम मैसूर पर आक्रमण करेंगे, मैसूर का जो भी क्षेत्र अपन जीतते हैं उसको मैं आपको बांट दूंगा, क्योंकि हमारा तो इधर बंगाल पर अधिकार है, हम तो इधर वैसे ये कोठी खोल के बैठे। बोला हमें तो इतना नीचे रखना नहीं है ना। बोला कि मैं जो भी क्षेत्र जीतूंगा वो आपको दे दूंगा, आप हमें सपोर्ट करें। ऐसे ऐसे इनको गोली दी गई, कौन के? मराठा और निजामों को। अंत में जाके युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच है ना, युद्ध हुआ। युद्ध के बाद संधि होती है, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है कि लगभग ये समझो, ये जो मैसूर है इसका आधा क्षेत्र अंग्रेज ले लेते हैं, और उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत अच्छी बात कहता है। क्या कहता है कि देखो हमने किस प्रकार से एक क्षेत्र को पराजित करके हमने अपने जो मित्र राष्ट्र थे जिनका हमने सहयोग लिया था उनको भी हमने मजबूत ना होने दिया, और जो हमारा शत्रु है उसको भी हमने नस्ता नाबूद कर दिया, यानी कि परास्त कर दिया। यानी कि जो क्षेत्र जीते थे वो लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेजों ने खुद के पास रख लिया, इनको कुछ भी नहीं दिया गया, यानी इनको वैसे ही गुट्टी पिलाई गई थी ना। इस प्रकार से तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कंप्लीट होता है। अब जो टीपू सुल्तान है उसके पास मात्र आधा राज्य रह जाता है। उसके बाद जो ये आधा राज्य है इसकी भी चूक मची हुई थी, इसको भी गंवाने की। ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब होता है? 1799। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, और ये जो मैसूर क्षेत्र है इसको पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र में मिला लेती है ना। अब मिलाया क्यों? देखो अब इसका ये युद्ध हुआ क्यों? युद्ध ये इसलिए हुआ क्योंकि ये आधा क्षेत्र रहा टीपू सुल्तान के पास, लेकिन राजा की हमेशा वो मन में रहती कि यार जितना क्षेत्र था उतना तो होना चाहिए अपने पास, है ना। हमें अपने क्षेत्र पर अधिकार करना चाहिए, जो क्षेत्र हम लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं, उन पर हमें वापस अधिकार चाहिए। इसके लिए क्या करें? बोला अंग्रेजों के दुश्मन कौन? बोले फ्रांसीसी। बोला यार इनसे सहयोग लिया जाए। जैसे ही टीपू सुल्तान इन फ्रांसीसियों के साथ सहयोग करने लगा
इनका सहयोग मांगने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी खबर लगी। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को खबर लगी, उन्होंने बोला कि यार इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे, कौन से, लॉर्ड वेलेजली पूर्ण रूप से ये आदेश दे देते हैं कि अब हम मैसूर को पूर्ण रूप से परास्त कर देंगे और इसके जो क्षेत्र हैं उसको अपने में मिला लेंगे। इसलिए दोबारा से 1799 में एक आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उस युद्ध में इस मैसूर को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया जाता है और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता है। इस क्षेत्र को उस क्षेत्र में मिला दिया जाता है ना। बात आई आपके समय, इस तरीके से 4 युद्ध होते हैं। अब देखो इसमें टीपू सुल्तान देखो बहुत बहादुरी तक लड़ता है, अंत तक लड़ता है, वह अपने क्षेत्रों को बचाने का प्रयास करता है। उसके कुछ कोटेशन हैं जो अपने को याद रखने। देखो वो कहता था हमेशा कि भाई कोई भी राष्ट्र है उसको शक्तिशाली होना ना, तो सबसे पहले उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, यानी कि उसके पास पैसा होना चाहिए, उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसके यहाँ रोजगार उपलब्ध होनी चाहिए, उसके यहाँ व्यापार अच्छी सुदृढ़ स्थिति में हो, तभी जाके कोई जो राष्ट्र है वह अच्छे से स्ट्रगल कर सकता है, अच्छे से शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र बन सकता है। ये किसके शब्द थे? टीपू सुल्तान कहता था। टीपू सुल्तान एक और चीज़ कहता था, क्या कहता कि यार मैं ना इन अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं कर सकता। बोला कि जो 100 साल तक गीदड़ कोई जीता ना, उससे अच्छा है कि हम शेर की तरह कुछ ही दिन जिए, यानी कि शेर की तरह जिए लेकिन कुछ ही टाइम तक जिए, भले कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शेर की तरह जिया जाए, ऐसे गीदड़ों की तरह नहीं, है ना। तो ये कुछ उनके पता लगता है कि उनका एटीट्यूड क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था, इस तरीके से पता लगता है ना। तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आएंगी। आंग्ल मैसूर युद्ध था ये, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, है ना, चारों के बारे में बता चुका हूँ। आई थिंक आपको ये बातें समझ में होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।